तो जीजो अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान मेलेनी फिलिप्स, एक इंग्लिश पब्लिक कमेंटेटर जो कि द गार्डियन, जेरूशलम पोस्ट, जूइश न्यूज सिंडिकेट और जूइश क्रॉनिकल्स के लिए पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज पर आर्टिकल्स लिखती हैं, इन्होंने जो कहा है आप यकीन नहीं करेंगे, आपको अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा कि ये क्या कह रही है। आप जरा खुद सुन लें। Things I say briefly in the book is that what we've all been up against over decades is nothing short of psychological warfare. Now, the Jewish community leadership, both in the diaspora and in Israel, doesn't think like that. It doesn't think that in order to fight psychological warfare, you have to use psychological warfare. There are plenty of people in this country who, well, not plenty, but there are some who are experts in what's called psyops. They should be used. They can be drawn upon. These are reservoirs of talent and skill that could be used and harnessed to really make a difference. You have to have people who understand the nature and extent and dimensions of the challenge and who are prepared to buck all the conventional wisdom of all the community leaders who have led us into this appalling situation of being relatively undefended for decades. जी, तो आपने सुना, मेलेनी का कहना है कि यहूदियों को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए सायोप्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि लोग इसराइल से हमदर्दी रखें, इसराइल से मोहब्बत करने लगें। अजीजों, सायोप्स एक हकीकत हैं, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है कि हुकूमतें अपनी अवाम पर रेगुलर बेसिस पर ये सायोप्स करती रहती हैं ताकि अवाम अपने हुक्मरानों के हर प्लान में उनका साथ दें और हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहें और हुकूमतें अपने काम बैकग्राउंड में करते रहें। तो ये सायोप्स होते क्या हैं, क्यों किए जाते हैं और हिस्ट्री में ऐसे कौन से डॉक्यूमेंटेड सायोप्स हैं जो हमें बताते हैं कि सायोप्स कैसे धोखेबाजी का दूसरा नाम है। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं Zionist woman says we need to do more psyops to make people love Israel. तो जीजो लगता है कि आजकल इनका एंड गोल एक ही है, क्योंकि जो कुछ इन्होंने गाजा में किया है उसके बाद पूरी दुनिया इसराइल पर थू थू कर रही है, कोई भी इसराइल को पसंद नहीं कर रहा, इसलिए ऐसे बयानात इनको देने पड़ रहे हैं। आपको याद होगा ट्रंप ने कहा था वी हैव टू मेक द पीपल ऑफ दिस कंट्री, हमारी कंट्री के जो लोग हैं, हमारे मुल्क के जो लोग हैं, उनको हमें इसराइल से मोहब्बत करना सिखानी होगी, मजीद मोहब्बत करना सिखानी होगी। आप जरा ये क्लिप देखें। We have to get the people of our country, of this country, to love Israel more. I have to tell you that. We have to do it. We have to get them to love Israel more. तो जनाब ये रीजन है जिसकी वजह से मैं वीडियोस बनाता हूं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर जो भी कोई चीज एकदम से ट्रेंड करने लग जाती है, हर किसी की जुबान पर आ जाती है, उसके पीछे हुकूमत के सायोप्स होते हैं ताकि अपनी अवाम को धोखा देकर पीछे से बैकग्राउंड में अपने एजेंडे पूरे किए जाएं। इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूं ताकि आप धोखे में ना आएं, आप धोखे से बच जाएं, भेड़ चाल में कहीं आप कुचले ना जाएं। अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए। लोगों को ये नॉलेज ही नहीं है कि हुकूमतें ये सियासत नाम ही झूठ बोलकर अपनी कुर्सी, अपनी हुकूमत बचाने का है। इस झूठ को नोबल लाए कहा जाता है। आपने सुना ही होगा, अक्सर पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर भी ये बात कही जाती है, जिस झूठ से किसी का फायदा होता है ना, वो झूठ झूठ नहीं होता। यही नोबल लाए शरीफ झूठ की डेफिनेशन है। ये हुकूमतें, ये एलीट्स, ये दुनिया के बादशाह पावर हासिल करने के लिए और अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए झूठ का सहारा लेती हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि जो कुछ मीडिया में दिखाई दे रहा होता है जरूरी नहीं होता कि वो ही सच हो। इसीलिए खुदा ने हमें डिसर्नमेंट की रूह दी है ताकि हम अच्छे बुरे, नेक और बद, सही और गलत में फर्क
कर सकें। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं जो ये बातें समझते हैं, जो अपने प्यार और अपनी सपोर्ट से मेरा हौसला बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम इस्राएली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के एजेंट का ये इंटरव्यू देखते हैं, जिसमें वो बता रहा है कि कैसे इस्राएल ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया हुआ है। ये दुनिया एक स्टेज है और ये स्टेज इस्राएल का लगाया हुआ है। How did you convince Hezbollah to buy this? Well, obviously, they didn't know that they were buying it from Israel. Who did they buy it from, or think they were buying it from? We have an incredible array of possibilities of creating foreign companies that have no way being traced back to Israel. Shell companies over shell companies who affect the supply chain to our favor. We create a pretend world. We are a global production company. We write the screenplay. We're the directors. We're the producers. We're the main actors. The world is our stage. We're the directors. We're the producers. We're the main actors. The world is our stage. तो आपने सुना, मोसाद ने एक प्रिटेंड वर्ल्ड बनाया है, एक नकली दुनिया जो सिर्फ नजरों का धोखा है। यही ग्लोबल प्रोडक्शन कंपनी है, मतलब दुनिया भर के न्यूज चैनल्स, दुनिया भर का मीडिया, दुनिया भर के मैगजीन्स, जो कुछ भी मीडिया में आता है, सिनेमा घर हो, सब कुछ हर जगह इनकी इन्वेस्टमेंट है। वी राइट द स्क्रीन प्ले, मतलब ये स्क्रिप्ट राइटर्स हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि स्क्रिप्ट राइटर एक ही है। एक ही वक्त में वही सेम चीजें जो एक मुल्क में हो रही होती हैं, वही सेम चीजें दूसरे मुल्कों में क्यों हो रही होती हैं? क्योंकि दे आर द स्क्रिप्ट राइटर्स। यही डायरेक्टर्स हैं, जैसे मूवीज में, ड्रामाज में डायरेक्टर्स बताते हैं कि कैसे एक्टिंग करनी है, क्या करना है, ये अपने आप को डायरेक्टर कह रहे हैं। यही प्रोड्यूसर्स हैं, यही पैसा लगाते हैं, यही मेन एक्टर्स हैं, इनके अपने एजेंट्स होते हैं जो कि एक्टिंग करते हैं, और ये दुनिया इन्हीं का बनाया हुआ स्टेज है। अब आप सोचेंगे कि क्या ये पागल तो नहीं हो गए, ये खुद अपने ही सीक्रेट्स क्यों बता रहे हैं? तो ये पागल हरगिज नहीं हो गए। इन्होंने जो हासिल करना था वो कर लिया है। अब ये खुलकर सामने आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने पिछले कई सालों से लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग की है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाने वाले पागल होते हैं, इन पर हंसो। इन्होंने ये माइंड प्रोग्रामिंग कर रखी है कि कोई सीक्रेट सोसाइटी नहीं होती। अगर इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी है तो उसके राज यूट्यूब पर क्यों हैं? ये तो कोई सीक्रेट ना हुआ। ऐसी माइंड प्रोग्रामिंग करके इन्होंने लोगों के जहनों पर पहले ही पर्दा डाल दिया है। अब जब ये खुद अपने मुंह से भी कह रहे हैं तो ये जानते हैं कि लोग यकीन ही नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों का माइंड ट्रेंड ही ऐसे किया गया है कि तुम्हें सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, बाकी सब चीजें नेगेटिव हैं। वो देखते हुए भी ना देखेंगे और सुनते हुए भी ना सुनेंगे, क्योंकि इस जहां के खुदा ने यानी कि शैतान ने उनको अंधा कर दिया है। अब हिस्ट्री में कुछ साइओप्स हुए हैं जो कि डॉक्यूमेंटेड भी हैं, आप इन पर सर्च करके देखना। वियतनाम वॉर के दौरान अमेरिकी फौज ने ऑपरेशन वेंडरिंग सोल लॉन्च किया था। वियतनाम के लोग अपने आबाओ अजदाद की कब्रों पर जाकर रोया करते थे और वो रूहानी तौर पर अपने एंसेस्टर्स के साथ, अपने जो आबाओ अजदाद हैं उनके साथ, उनकी रूहों के साथ कनेक्टेड रहते थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। तो ये देखकर अमेरिकी फौज ने गोस्ट टेप नंबर 10 बनाई थी, जो कि हेलीकॉप्टर के जरिए चलाई जाती थी और फौजियों की कमरों पर जो स्पीकर्स लगे थे नीचे जमीन पर, उसके जरिए वियतनाम की फौज को डरावनी आवाजें आती थी और मैसेजेस सुनाई देते थे कि लड़ाई ना करो, घर वापस चले जाओ। ये धोखेबाजी अजीजों जो कि झूठ का सहारा लेकर की जा रही है। फिर दूसरी जंगे अजीम के दौरान अमेरिकी फौज ने जर्मनी की फौज को धोखा देने के लिए रबर के टैंक्स बनाए, जिनके अंदर हवा भरी गई थी, जो कि इनफ्लेटेबल टैंक्स थे। इन नकली टैंक्स के साथ टैंक चलने की आवाजें स्पीकर्स में लगाकर चलाई जाती थीं, जिससे जर्मनी की फौज डर के पीछे हट जाती थी। ऐसे ही ऑपरेशन मॉकिंग बर्ड में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने न्यूज जर्नलिस्ट्स के साथ मिलकर मुल्क के बाहर के मीडिया और मुल्क के अंदर के मीडिया में कुछ जर्नलिस्ट्स को खरीदा था, ताकि वो इनके एजेंडा के ऊपर काम करें और पूरे मीडिया के ऊपर इनका कंट्रोल हो और लोगों को सोवियत यूनियन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके
तालीम देने के लिए इन सारे जर्नलिस्ट को पे किया गया था। तो आज भी ये ऑपरेशन मॉकिंग बर्ड जारी है, पर ये सिर्फ अमेरिका के मीडिया में ही नहीं हो रहा, बल्कि ग्लोबली पूरी दुनिया के मीडिया में इस वक्त ये चल रहा है। और ये सब प्रोपेगेंडा करने के लिए इन्होंने टेलीविजन निकाला था। टेलीविजन जिसका असल मतलब टेल लाई विजन है, यानी कि वो झूठ बोलो जो दिखाई दे। इसके जरिए ये लोगों को झूठ बताते हैं ताकि दुनिया झूठ पर यकीन करे और हमेशा गुलाम ही रहे। अब ये ज़ायनिस्ट बीबी भी यही कर रही है कि हमें झूठ का सहारा लेकर लोगों को इस्राएल से हमदर्दी या मोहब्बत करने पर लाना होगा। तो ये है इनकी असलियत। ये यीशु मसीह को कत्ल करने के लिए भी उस वक्त भी ये साजिशें कर रहे थे। मत्ती की इंजील 26 बाब उसकी 3 से 4 आयत में देखें, लिखा है, उस वक्त सरदार काहिन और कौम के बुजुर्ग काइफा नाम सरदार काहिन के दीवान खाना में जमा हुए और मशवरा किया कि यीशु को फरेब से पकड़कर कत्ल करें। फरेब का मतलब ही धोखा देना है, झूठा इल्जाम लगाकर धोखे से पकड़ने का इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी, इन्होंने साजिश की थी, इन्होंने मंसूबा बनाया था। अब जो कहते हैं कि अल्मास सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाता है, ऐसा कुछ नहीं होता, तो फिर ये क्या लिखा हुआ है अजीजों? आपको क्या लगता है, आप शेर को नहीं खाते तो शेर आपको नहीं खाएगा? बिल्ली को देखकर कबूतर अपनी आंखें बंद करके समझता है कि बिल्ली को मैं दिखाई नहीं दे रहा, और बिल्ली उसे आकर खा जाती है। यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया है, सांपों की मानिद होशियार बनो, और कबूतरों की मानिद हमें बेजरर बनना है। सांप सब जानवरों में सबसे ज्यादा तेज हिस्स वाला जानवर है, जो अपने दिफा के लिए हमेशा चौकन्ना रहता है। इसलिए अजीजों, हमें भी हमेशा खबरदार रहना है, हमें भी हमेशा चौकन्ना रहना है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, खबरदार कोई तुम्हें गुमराह ना कर दे, क्योंकि हमारा दुश्मन धाड़ते हुए शेर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए।